उस दिन दिल्ली में देश के तमाम दलों के सांसदों का जुटान हुआ था। साल 1990 के उस दौर में वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे और देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी आपसी तालमेल के लिए मशहूर देश के दो बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते थे। इंदिरा गांधी ने उस दिन देश में SLV-3 के प्रक्षेपण के बाद सारे सांसदों से वैज्ञानिकों को मिलवाने के लिए बुलाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जिन लोगों से सांसदों को मिलवाना था उनमें दो नाम प्रमुख थे। पहला नाम प्रोफेसर सतीश धवन का था, दूसरा APJ अब्दुल कलाम का। इस मुलाकात में सांसदों की कतार में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे और दूसरी ओर APJ अब्दुल कलाम। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात के लिए जब कलाम को न्योता मिला तो वो इससे परेशान हो गए। अक्सर शर्ट और पैंट पहनने वाले कलाम इस दिन के लिए सूट पहनने को लेकर टेंशन में थे। कलाम ने इसका जिक्र सतीश धवन से किया। कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस कार्यक्रम में ना जाएं? कलाम ने कहा कि उनके पास न ढंग का सूट है और न ढंग के जूते। ऐसे में क्या PM के साथ इस अंदाज में जाना ठीक होगा? प्रोफेसर सतीश धवन ने इसका जवाब दिया, आपकी सफलता आपका सूट है, आप बस चलिए। कलाम राजी हो गए और दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी के सामने वाजपेयी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई। वाजपेयी उन दिनों जनसंघ के नेता थे। कलाम ने हाथ बढ़ाया लेकिन वाजपेयी उनके गले लग गए। इंदिरा इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि कलाम साहब मुसलमान हैं। अटल जी, क्या आपको ये बात पता है? वाजपेयी ने जवाब दिया, कलाम साहब एक महान वैज्ञानिक हैं और देशभक्त भी। वो मुसलमान होने से पहले भारतीय भी तो हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से कलाम की मुलाकात का यह सिलसिला बाद में पोखरण के परीक्षण और राष्ट्रपति भवन की शपथ तक पहुंचा। पोखरण के परमाणु परीक्षण के कुछ वक्त पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम को संदेश भेजा। ऑफर सरकार में मंत्री बनकर शामिल होने का था। कलाम इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चूंकि न्यूक्लियर रिसर्च और डिफेंस रिसर्च की तमाम जिम्मेदारियों में वो बहुत उलझे हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा। ऑफर ठुकराने के कुछ वक्त के बाद कलाम उस बुद्धा स्माइलिंग मोमेंट का हिस्सा बने जिसमें भारत ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को चौंकाया था। कौन जानता था कि कभी इंदिरा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने वाले कलाम देश को ऐसा इतिहास लिखवाने के साक्षी बनेंगे। साल 2002 में कलाम अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर देश के राष्ट्रपति बनने को राजी हुए। कलाम को अटल बिहारी ने जब प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया तो कलाम ने फिर कहा कि वो इस पर सोचकर बताएंगे, लेकिन बाद में जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रबाबू नायडू और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं ने उन्हें राजी कर लिया। कलाम बड़ी लीक खींचना चाहते थे। वो जानते थे कि धनुष कोटि के एक आम घर से निकले बच्चे के रायसीना तक पहुंचने का सफर कितने कठिन रास्तों से होकर गुजरा है। देश आज उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहता है। राष्ट्रपति रहे कलाम जो 2 सेट कपड़ों के साथ दुनिया के सबसे आलीशान घर से फिर प्रोफेसर होने विदा हुए थे।